हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे, नए साल से नई शुरुआत अपने जीवन की कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से। आज रात में आपके लिए आपके पर्सन के जिस भी व्यक्ति के साथ में आप ये जुड़ के रीडिंग देखना चाह रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति की करंट फीलिंग देखना चाह रहे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ये रीडिंग करने जा रही हूँ। उनकी करंट फीलिंग यहाँ पे देखने जा रही हूँ। आज के लेट नाइट थॉट उनके हम देखने जा रहे हैं। देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। तो उनका 3 बार नाम ले लीजिए और देखते हैं क्या कुछ है उनके मन में। ठीक है? देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं, कैसा है उनकी लाइफ़। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। सो वी हैव नंबर 5 की एनर्जी आई है, नंबर 31 यानी नंबर 4 की एनर्जी है। देखो नंबर आप इस तरह से देख सकते हैं। जस्ट लाइक नंबर 10 37 है हमारे पास, नंबर 3 की एनर्जी है। ठीक है? नंबर 30 है, नंबर 24 है यानी 6 है, 49 हो गया। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है? नंबर 40 है हमारे पास, नंबर 25 नंबर आप अपने आप को देख लेना इस तरह से। ओके? 47 एंड वी हैव नंबर 3। बॉटम से आ रहा है डबल थ्री, ट्रिपल थ्री की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होना व्यूअर्स तो प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। सो व्यूअर्स, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, इस वक्त वो ये देख रहा है कि आप इस रिश्ते की कैद से आजाद हो रहे हैं। ठीक है? कैद क्यों बोल रही हूँ? उसका बहुत बड़ा रीज़न है व्यूअर्स। जब ये व्यक्ति आपको छोड़ के गए या फिर आपको इन्होंने कहीं न कहीं धोखा दिया था। अब धोखा देखो किसी भी तरीके का हो सकता है, मेबी इनकी इंटेंशन कुछ और थी आपसे जुड़ने की, आपकी इंटेंशन कुछ और थी, दोनों की इंटेंशन मतलब एक ही नहीं थी, डिफरेंट-डिफरेंट थी। आप में भी हो सकता है इनके साथ में लॉन्ग टाइम कनेक्शन सोच रहे थे या आपके साथ में टाइम पास कनेक्शन सोच रहे थे, तो ये भी डिफरेंट इंटेंशन हो जाती है। या फिर ये कहें कि कुछ व्यक्ति आपसे छुपा रहे थे ताकि ये कनेक्शन वो आपसे बना सकें। तो यहाँ पर कहीं न कहीं धोखा तो नज़र आता है आपके कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ये व्यक्ति ने अचानक से आपसे जैसे पीछा छुड़ाया था। एक रीज़न मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है और अचानक से आपसे जैसे दूर हो गए, अचानक से आपसे रिलेशनशिप एंड कर दिया, तो आप इस कैद में आ गए थे कि यार ये व्यक्ति मुझे मुझे छोड़ के क्यों चला गया, या फिर आप इसके इमोशनल अटैचमेंट से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिलहाल मैं व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ कि आप जो हो इस अटैचमेंट से ओवरकम कर रहे हो, डेफ़िनेटली कर रहे हो ओवरकम। और ये अटैचमेंट ऐसा है जो कि आप ही के अंदर था, ठीक है? आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई अटैचमेंट नहीं दिखता था कि वो भी आपकी तरफ अटैच है, वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर उनको आपकी कदर भी है। वो व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुका है तो उसको आपकी कदर क्यों होगी? ये चीज़ आप भी कहीं न कहीं देखते थे, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं उस रिश्ते से एक उम्मीद लगा के चल रहे थे, क्योंकि आप उस कनेक्शन में प्यार से जुड़े हुए थे। इसीलिए आप कहीं न कहीं रुके हुए थे। लेकिन वो जो अटैचमेंट था, जो प्यार था, जो भी कहो, वो आप ही की तरफ से था, वो वन साइडेड था, सेकंड साइड से नहीं था। और ये चीज़ें मानते हुए आपने जैसे कि इस साल में ये रेज़ोल्यूशन ले लिया है कि नाउ मैं अब ये कैद को खुद रिलीज़ कर दूँगा या कर दूँगी। ठीक है? तो यहाँ पर ये हुआ है कि आपने उस प्यार को जो कि आपके अंदर था, जो कि बहुत पवित्र था, बहुत शिद्दत से करा हुआ था, इस व्यक्ति को जितना प्यार आपने दिया है, शायद ही कोई और दे पाए, या फिर जितना प्यार आपको इस व्यक्ति से हो गया, शायद ही आप किसी और व्यक्ति से इतना प्यार कभी कर पाओ, क्योंकि मन में डर रहेगा, डाउट रहेगा, किसी और से जुड़ने के ख़्याल से कहीं न कहीं मन में हज़ारों सवाल पैदा हो जाएँगे आपके। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने जो है आपके पर्सन बोल रहे हैं कि हाँ, तुम इस कैद से अब निकल चुकी हो, मुझे पता है। तुम्हारे मन में अब ये चीज़ें अब नहीं हैं। तुम जो पहले मतलब आप मैं ये बोलूँगी, गिड़गिड़ाना शब्द नहीं होना चाहिए पहली बात तो प्यार के अंदर, ठीक है? इंसान प्यार में झुकता तभी है क्योंकि वो प्यार में होता है। अदरवाइज़ उसको कौन गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसके अंदर का जो एक मतलब डिपेंडेंसी आ जाती है ना, इमोशनल डिपेंडेंसी, वो उसको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने में या होने में मजबूर करती है, अदरवाइज़ तो किसकी मजाल है।
कोई आपको झुका ले, ये तो पॉसिबल नहीं था व्यूअर्स। कोई आपको इतना रुला दे, ये तो पॉसिबल नहीं था। कोई आपको इतना स्टक कर दे कि आपका विज़न ही ब्लॉक हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं था। आप काफ़ी ज़हीन, कहते हैं ना, दिमाग के तेज और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो। आपने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। अगर आपके सामने यही सिनेरियो किसी और का आता तो शायद आप फटाक से ये कहते, यार मूव ऑन कर ले। लेकिन जब खुद पे बात आई तो आप मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि आप इमोशनल बॉन्ड में फँस गए थे। और ये चीज़ें आपकी नज़र आती है कि आपका पर्सन भी देख रहा है कि आप उस इमोशनल बॉन्ड से, जो आपने खुद क्रिएट करा, आप उसे ओवरकम कर रहे हो। रीज़न इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में जो किया है उसकी वज़ह से आप ओवरकम कर रहे हो। कि सीधे-सीधे डिसीट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने उन्होंने उनको ये भी पता है कि वो चीज़ें आपसे अब छुपी नहीं है, और आप बहुत ही लॉजिकल या प्रैक्टिकल पर्सन हो। मे बी दोबारा से इस व्यक्ति को अपनी लाइफ़ में मौका भी नहीं देना चाहोगी, अब नहीं देना चाहोगे। क्योंकि जब तक आप इनको मौका दे रहे थे ना व्यूअर्स, तब तक इस मौके की इन्होंने कभी न कहीं कदर ही नहीं समझी, या फिर आपको धुतकारा है। आपको बहुत बुरी तरह से धुतकारा है इस व्यक्ति ने। आपको जैसे ऐसा बोला है कि कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि तुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती या नहीं रखना चाहता। क्यों मेरे पीछे-पीछे आ रही है या आ रहा है, इस तरीके से भी। ठीक है? तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो जो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, फिलहाल वो आपको ये कह रहा है कि आई नो तुम क्या हो। ठीक है? सबसे पहले ये व्यक्ति का थर्ड आई चक्रा, कहते हैं ना, हिला हिला हुआ सा नज़र आ रहा है। जब वो थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एक्टिव हुआ है, करा किसने? आप ही ने कर दिया है। ठीक है? ट्रिगर करके। इनको समझ में आ गई तुम्हारी वैल्यू। सबसे पहले तो इनको वैल्यू समझ में आ गई है कि बंदा या बंदी सामने वाला गिड़गिड़ा रहा था तो सिर्फ़ मोहब्बत में, अदरवाइज़ तो वो अच्छे-अच्छों को झुका सकता है या झुका सकती है। कितने लोग लाइफ़ में आपके भी आए होंगे, लेकिन क्या किसी को आपने गर्दाना? ठीक है? किसी के लिए आप रुके, किसी की इतनी मोहब्बत में गए? नहीं गए। ठीक है? किसी को इतना प्यार आपने किया या किसी से इतना प्यार कभी करा? नहीं करा। ठीक है? लेकिन इसी व्यक्ति को ही आपने चुना, और लेकिन ये आपका फ़ैसला गलत हो गया। आपको ये चीज़ें रिग्रेट होती है कि यार एक ही फ़ैसला तो मैंने अपने आप से किया था, प्यार करने का, और वो भी गलत हो गया, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आपका इतना ज़्यादा कहीं न कहीं खराब गया। तो दूसरे पे कहते हैं ना, भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ, यू आर मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ से, और ये व्यक्ति देख रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नई-नई पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, ग्रोइंग एनर्जी में आप आ रहे हैं। ठीक है? अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो इनके सामने आते ही आप रोने लगते थे या इनके सामने बेगिंग करने लगते थे, नहीं। अब आप वो एनर्जी में नहीं हो, अब आप कहीं न कहीं इस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर अब आपको चीज़ें कहते हैं ना, उल्लू नहीं बना सकते आपके पर्सन आपको, या फिर ये कहें कि वो आपको एक छलावे में नहीं रख सकते, या फिर वो आपके सामने अब अपना एक दूसरा जो चेहरा है वो और ज़्यादा बना के नहीं चल सकते। आप चीज़ों को समझ चुके हैं, आप प्यार को भी समझ चुके हैं, और आप ये भी समझ चुके हैं कि किसके साथ में मुझे ओपन अप होना है, किसके साथ में मुझे ओपन अप नहीं होना है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी तरफ से दिख रही हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर, देखो, प्यार अपनी जगह है, लेकिन इंसान अगर कोई किसी को ट्रिगर करेगा तो वो अपनी जगह है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पे नज़र भी आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए और इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने इनको ट्रिगर तो किया है, ट्रिगर में क्या करा, इनको सुनाया बहुत है, बढ़िया करके सुनाया है, खरी-खोटी सुनाई है आपने। ये एनर्जी मुझे यही बता रही है। आपने इनको इतना सुनाया है कि अभी भी आपकी भड़ास निकली नहीं है व्यूअर्स। इतना कुछ, अभी आपको बहुत कुछ कहना है, क्योंकि जब आप सुना रहे थे ना इनको, मेबी तब इन्होंने फ़ोन कट कर दिया और उसके बाद में आपसे बात ही नहीं करी है। तो अभी भी आपके अंदर बहुत सारी भड़ास है, जैसे आप उनको बोलना चाहते हो बहुत कुछ, और ये उस भड़ास को अपने ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकते आपके जो पर्सन है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फर्स्ट कार्ड आया है, ओके। 10 ऑफ वेंड्स, ओफो, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, वी हैव सन, ठीक है। 9 नंबर आप लोग के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, नंबर 10 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है, 9-10 की एनर्जी मुझे मिल रही है। अगेन नंबर 9 हर्मिट की एनर्जी आई है, नंबर 14 टेम्परेंस यहाँ पर नजर आता है। अगेन नंबर 9 आया है, तो 9 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, साल भी अब 9 का है ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ये साल साल जो होगा 9 का नंबर नंबर का रहेगा। तो इस साल में व्यूअर्स
मतलब हो सकता है आपको आज ही 999 नंबर की नज़र आई हो एनर्जी। तो ये बहुत एक शुभ संकेत बोलूँगी मैं आप लोगों के लिए। अगर आपको 999 नंबर नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं, वो भी इस साल के स्टार्ट होते ही, तो ये बहुत अच्छा एक संदेश है आप लोग के लिए। फिलहाल सबसे पहले आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन में वो अ, हर्मिट में भी हैं और पेज ऑफ कप्स में भी हैं, ठीक है? 2 एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एक तरफ प्यार भी महसूस कर रहे हैं, एक तरफ आपकी तरफ झुकाव भी महसूस कर रहे हैं, समझना भी चाहते हैं आपको, अपनी फीलिंग समझाना भी चाहते हैं, कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। लेकिन वो ये है कि कहीं न कहीं वो ऐसी सिचुएशन में फँस गए हैं कि वो अपनी फीलिंग तक आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कि एक्चुअल में ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, ये क्या है। इस वक़्त इनकी वो हालत है कि अगर ये आपसे ये भी कह दें ना आपके कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो भी आप ये कहोगे चल झूठा, चल झूठी, तू मुझसे क्या प्यार करेगी? तेरे प्यार पे मुझे विश्वास ही नहीं है। तो आप इनको झूठा ही मानोगे। तो इनको झूठा ही कहीं न कहीं कहोगे, इनको इनके प्यार पे बिलीव नहीं करोगे, तो ये चीज़ें इनके अंदर हैं कि यार मैं उससे कुछ भी कह लूँ ना अब, वो मुझ पे यकीन नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। अगर मैं उसको तप के भी दिखा दूँ ना, जैसे कहते हैं ना सोना जैसे तपता है, तो और ज़्यादा निखरता है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूँ, तो शायद तुझे यकीन नहीं होगा, तुझे मेरी किसी बात पे यकीन नहीं होगा। ये व्यक्ति यहाँ पर ये समझ रहे हैं, ठीक है? कि अभी वो आपके सामने जो भी बन के आ जाएँ, जिस भी तरीके से आ जाएँ, बट आप उनको पुराने वाले ही ये सारे पास्ट उनको गिनवा दोगे, कि देख तूने मेरे साथ में ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था, सब मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूली। मैं कैसे तुझ पे यकीन कर लूँ? तू यकीन करने के लायक ही नहीं है, ये लायक ही नहीं है, ठीक है? तुझ पे यकीन करने से अच्छा है मैं किसी दूसरे व्यक्ति पे यकीन कर लूँ, लेकिन तुझ पे यकीन मुझसे नहीं होगा। क्योंकि तूने जो मेरे साथ में किया है ना, वो जो है मुझसे भूल नहीं पा रही मैं, वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रही मैं, या नहीं कर पा रहा मैं। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर मुझे आपका जो पर्सन है व्यूअर्स इस चीज़ को लेके बड़ा परेशान-सा नज़र आ रहा है कि यार वो क्या करे ऐसा? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विद द सन कार्ड आई है, बहुत अच्छा एक कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। मतलब जैसे कह रहे हैं कि तेरी हर एक ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगा या फिर तेरे लिए मैं हर चीज़ करके दिखाऊँगा, या मुझे बस अब सब कुछ करना है तेरे लिए। तू ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, इस तरह से है। तू ही मेरी डिज़ायर है, तू ही मेरी मंज़िल है। तेरे साथ में मैं होना चाहता हूँ, तेरे बारे में मैं सोचता हूँ, रात-रात भर तेरे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे कुछ और समझ में नहीं आता। चाहे दिन हो चाहे रात हो, तू ही मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो ये भी एनर्जी कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है आपसे बोल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये आपको ये बोल दे ना कि यार अब ये सुधर चुके हैं, तो आप भी फिर भी इन पे यकीन नहीं करोगे कि यार एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मनचला हुआ करता था या मनचली हुआ करता था कि इससे बात, उससे बात, उससे बात, वो अचानक से बदल जाएगा, इतना मैच्योर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको भी कहीं न कहीं यकीन दिलाने में बहुत कहते हैं ना एफर्ट लगाने पड़ेंगे उनको। तो ये चीज़ें उनको समझ में भी आ रही है। राइट नाउ फिलहाल तो मैं ये देख पा रही हूँ कि करें तो करें क्या? ठीक है? आपके सामने आपका जो पर्सन है भई उसकी एक तो चल नहीं रही है। सबसे पहले तो आपका पर्सन आपको ये भी बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे सामने मेरी कुछ चलती भी तो नहीं है, तुम सुन भी तो नहीं रही हो। तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहती हो, या फिर तुम्हारा एक परसेप्शन बन गया है मुझे लेके कि हाँ, तुम ऐसी तरह की मेरी एनर्जी है। मैं को जैसे कहते हैं ना एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन है नए-नए दोस्तों का, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जिसको केयर परवाह ही नहीं है, ना आपकी है, ना आपके रिश्तों की है, ठीक है? और ये व्यक्ति करता अपने मन की है, मनमौजी व्यक्ति है, जो उसके मन में होता है वही करती है या वही करता है। सुनना पसंद नहीं करता, बस अपना जजमेंट सुनाना पसंद करता है या करती है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में मैं क्या ही रिश्ते निभाऊँ या क्या ही मैं समझूँ, ठीक है? मेरी सुनने वाला भी तो हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप कह रहे हो कि मेरी सुनने वाला हो और आपके पर्सन कह रहे हैं तुम मेरी नहीं सुनती हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं कि वो यकीन भी नहीं दिला पा रहे हैं और ना ही आप उनको इस समय सुनना पसंद कर रहे हो। उनको ऐसा भी लगता है। मेबी अपना परसेप्शन आप उनके ऊपर ओवरलैप कर रहे हो और आपके पर्सन अपना परसेप्शन आपके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है दोनों तरफ से, ठीक है? आपको लगता है कि आप जो महसूस कर रहे हो वो ही सही है और आपके पर्सन जो कह रहे हैं कि यार तुम जो महसूस कर रही हो बिल्कुल गलत है। वो ऐसा है ही नहीं, ठीक है? उसकी उसकी ऐसी एनर्जी है नहीं। कुछ लोगों को ना अपना कैरेक्टर बिहेवियर समझ में नहीं आता। दूसरे का समझने बैठ जाते हैं, अपना समझ नहीं पाते कि उनके अंदर एक्चुअल में वो खुद क्या है। बड़े ही डिसबैलेंस पर्सन है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी बिन पैंदे के लोटे टाइप के ऐसे आप समझ सकते हो कि कभी ये वाली फीलिंग में आते हैं, कभी वो वाली फीलिंग में आते हैं। कभी वो कहते हैं हाँ, हाँ, मैं सब कुछ करूँगा, कभी वो कहते हैं सब कुछ तेरी ही गलती है। तो ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है? मुझे ऐसा बनना पड़ा क्योंकि तू ऐसी थी या तेरे साथ ऐसी चीज़ें चल रही थी, ये चल रहा था, ठीक है? तू मुझे समझ नहीं पाई इसलिए मुझे तुझसे मूव ऑन करना पड़ा।
तेरे साथ में ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी, केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैं तेरे साथ में छोड़ के मैं किसी और के साथ में बन गई, चढ़ गया आगे, चला गया आगे, ठीक है? इस तरह से सिचुएशन है कि लाइफ में मुझे अगला पायदान फिर चढ़ना था, लाइफ में मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था, मैं स्टक थोड़ा ना रह सकता था। तो ये कहीं न कहीं है जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना दिखा रहे हैं। ना तो आप उन्हें समझ पा रहे हैं, ना ही आपका पर्सन आपको समझ पा रहा है। अच्छा, नई शुरुआत होगी तो होगी कैसे? बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम यही है क्योंकि पास्ट ही कहीं न कहीं आज भी प्रेज़ेंट को हर्ट कर रहा है या फिर हार्म करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके? लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स को और ये व्यक्ति क्या बोलना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है? इस समय बहुत देखिए डिप्रेसिव एनर्जी है उनकी। ये ऐसा डिप्रेशन है जहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, ट्रैश, ठीक है? ट्रैश मतलब कूड़ा। जैसे अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आपने उनको निकाल के अपनी लाइफ़ से, अपने घर से बाहर फेंक दिया है। राइट? जो मतलब कहते हैं ना ट्रैश को ही निकाल के हम बाहर फेंकते हैं। वैल्यूएबल चीज़ को अपनी लाइफ़ में, अपने दिल में सजा के रखते हैं। ये व्यक्ति ऐसा महसूस करें कि आपने इनको अपने दिल से, दिमाग से, हर जगह से निकाल के बाहर फेंक दिया है। अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वज़ह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में आ गए हैं। जब आपको ही ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे ये? हाँ, किक टू द कार्ब की एनर्जी है। येस, कहीं न कहीं ये हुआ है व्यूअर्स, ये एक समय ये भी था कि ये खुद जाना चाह रहे थे आपके पर्सन और आपने इनको रोकने की कोशिश भी की थी बहुत ज़्यादा। और आज जो हो गया है कि ये चले तो गए हैं आपकी ज़िंदगी से, लेकिन अब आप इनको वेलकम करने के लिए रेडी नहीं हो। अब आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। पहले ये जाने के लिए उतावले थे, तो ये आप इनको रोक रहे थे और ये रुकना नहीं चाह रहे थे किसी भी एंगल से, किसी भी सूरत से। और अब जब ये आना चाह रहे हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो कि जा चुकी है तो चली गई है, या जा चुका है तो चल जा चुका है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो लेट्स सी आपके लिए और क्या है, इन्वेस्टिगेशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है भई, बहुत कुछ इन्होंने आपके बारे में भी जानने की कोशिश करी है कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं कि वो आपकी गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सेटिंग टू द रिकॉर्ड स्टेट, हुँ, तो कुछ ना कुछ जो ऐसे रिकॉर्ड हैं व्यूअर जो पुराने हैं, पास्ट के हैं, उनको कहीं न कहीं भई उन्हीं चीज़ों के ऊपर सॉर्ट आउट अभी बात करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कहें कि वही अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। नोइंग, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अगर ये आपको छोड़ के गए हैं और जिस वजह से छोड़ के गए हैं, क्या तुम जानते हो उस वजह की वजह से इनकी लाइफ में क्या हो गया? ये इस समय अपने आप को ट्रैश ही महसूस कर रहे हैं। ना ये इधर के हैं, ना ये उधर के। बहुत इनसिक्योर एनर्जी है। डर में है व्यक्ति की एनर्जी, ठीक है? कि क्या होगा अब इनका? ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिट्रेयल, धोखा, ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हैं। उनको इस समय अब ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। अब आपकी लाइफ में उनकी जगह जगह क्यों नहीं है, ये भी एक रीज़न है व्यूअर्स। यहाँ पर आपका पर्सन बोलना चाहता है कि ठीक है, उनसे गलती हुई लेकिन गलती आप भी तो कर बैठे। आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको किक आउट क्यों कर रहे हो? किक आउट करने की वजह में भी हो सकता है कोई अनदर पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है। अदरवाइज़ तो ये जब जा रहे थे तो आप इनको रोक रहे थे। जब ये आ रहे हैं तो आप इनको आने नहीं दे रहे हो। तो रीज़न क्या है? तो ये आपके पर्सन के इस समय दिमाग में चल रहा है। उनको पता है, उनको शक है आपके ऊपर बहुत तगड़ा वाला। ठीक है? तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट हैं। कुछ और थॉट मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। क्या और कहना चाहते हैं? उनके मन में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके? तो वे बताना चाहते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या हालत हो गई है उनकी? ड्रीम्स में देखते हैं आपको। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। आप उनके बहुत नज़दीक आ चुके थे, यानी कहीं न कहीं आप लोगों में इंटीमेसी भी रही है। अब इस कनेक्शन को आपका पर्सन समझ रहा है, जो पहले नहीं समझ पाया। कोई न्यूज़ आपके साथ में आपके पर्सन शेयर करना चाहते हैं, मे बी गुड और बैड जो भी हो, ठीक है? आई वांट टू फील दैट द वे अगेन, जैसा कि इन्होंने आपके साथ में पहले महसूस किया था, वो फिर से महसूस वैसा ही करना चाहते हैं। नॉट अवेलेबल की एनर्जी आई है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो ये इसलिए भी हो सकता है आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं
कि इनको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में उनकी कोई जगह ही नहीं है, तो ये इस वजह से भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके। सो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग, अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। फॉर मोर क्लैरिटी पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं, रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। तो ये थी आज रात की रीडिंग आप सभी के लिए, और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।